बल्कि एक समाज सुधारक भी थे और समाज सुधारक के रूप में उनकी एक विचारधारा थी। उस विचारधारा को लेकर आजीवन जीवन पर्यंत वो चलते रहे और उनके उसी विचारधारा का पूरा जो है छाया भारत के संविधान पर दिखाई पड़ी। क्या है भारत का संविधान? भारत के संविधान में लिखा है गैर बराबरी को कार्यान्वित करना, सबों को एक बराबर रूप से देखना। आज नीतीश कुमार जी बिहार में जब से उनको शासन करने का मौका मिला क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने एक ही नारा दिया, न्याय के साथ विकास का। और न्याय के साथ विकास का मतलब क्या था? न्याय के साथ विकास का मतलब यही था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय करना, लेकिन जो सबसे समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है उसके लिए विशेष अवसर देकर उसको समाज के मुख्य धारा में। क्या है? कौन है समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोग? सबसे समाज के निचले पायदान पर खड़े हैं अनुसूचित जाति के, दलित वर्ग के लोग, महादलित वर्ग के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग। महिला 50% आबादी महिलाओं की है, वो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े। इन सबों के लिए नीतीश कुमार जी ने 2005 से जब भी शासन उन्होंने संभाला, सबों के लिए विशेष प्रयास करके उन्होंने आज सभी वर्ग के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया। आज यही परिणाम है कि आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग, लाखों की संख्या में दलित समुदाय के लोग, अनुसूचित जाति समुदाय के लोग आज पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, प्रमुख हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, लाखों की संख्या में महिलाएं हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग। यही विचारधारा थी बाबा साहब का, यही सोच था बाबा साहब का जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। और आज बाबा साहब के सपनों को साकार अगर करने का काम इस हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने किया है, भारतीय संविधान के अनुसार अगर किसी ने काम करने का काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने क्या किया? समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ उन्होंने न्याय किया। समाज के हर वर्ग के साथ उन्होंने गैर बराबरी का जो खाई था उस खाई को दूर करने का काम किया और समाज के सभी लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, विशेष अवसर प्रदान किया। आज उसके साथ नीतीश कुमार जी का ही प्रयास है कि बिहार का विकास दर पिछले कई वर्षों से दोहरे अंक में है। बिहार में क्या था? जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार में कुछ नहीं था। बिहार में लोग मजाक में कहते थे उस समय जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, लोग कहते थे कि बिहार में अब आलू, लालू और बालू तीनों चीज बचा है। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उस चुनौती को स्वीकार करके नए बिहार का निर्माण उन्होंने किया और नए बिहार के निर्माण में बिहार का विकास दर दोहरे अंक में कई वर्षों से आज है। यह हमारा रिपोर्ट नहीं है, यह बिहार सरकार का रिपोर्ट नहीं है, यह भारत सरकार का रिपोर्ट है। बिहार के विकास दर के बारे में जो 12% है, कितना है? 12 है, औसत 12% बिहार का दर है। कितने प्रदेश का आज बिहार का विकास दर 12%? तो ये काम नीतीश कुमार जी ने। भाई कोरोना का आप सबको मालूम है, पिछले 2 साल से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कोरोना संकट है और उस कोरोना संकट में सारी गतिविधि बंद हो गई। और जब सारी गतिविधि बंद हो गई तब भी बिहार के प्रति व्यक्ति आय का मालूम है? हम नहीं कह रहे हैं, ये मेरा कथन नहीं है,
ये गठन है जो आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश होता है। हर बजट सत्र के पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश होता है, उस आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया है कि पूरे राज्य में, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, मासिक आय घटा है, लेकिन बिहार का प्रति व्यक्ति मासिक आय 44,000 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़कर 46,000 रुपये प्रति व्यक्ति हो गया। ये किसका देश है? नीतीश कुमार जी का। तो इसलिए आज हम सब लोग बाबा साहब के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, बाबा साहब के सपनों का बिहार बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए, संसाधन चाहिए। सीमित संसाधन के आधार पर अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास दर को बढ़ाया है, सीमित संसाधन के आधार पर अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का काम किया है, तो अगर संसाधन मिलेगा तो नीतीश कुमार जी बिहार को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने का काम करेंगे। ये चुनौती उन्होंने स्वीकार की और इसलिए हम लोग करते हैं। हम लोग की मांग इसलिए होती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगते हैं? हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार उन्नति करेगा, बिहार प्रगति करेगा, बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। आज बिहार में कोई रोजगार लगाने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में कोई रोजगार नहीं लगाना, इंडस्ट्रीज, उद्योग नहीं लगाना चाहता है। और उद्योग क्यों नहीं लगाना चाहता है? इसलिए उद्योग नहीं लगाना चाहता है कि बिहार में अगर कोई उद्योग लगाएगा तो बिहार से उसको जो उत्पादन होगा उसके उद्योग में, उस उत्पाद को ले जाने के लिए, बंबई और दिल्ली ले जाने के लिए जो उसको खर्च पड़ेगा, बंबई और दिल्ली के बाजार में, वो प्रतिस्पर्धा में, उसके कंपटीशन में वो नहीं आ सकता है। इसलिए कोई नहीं लगाना चाहता। लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, टैक्स में 10 वर्षों तक छूट मिलेगा, और जब टैक्स में 10 वर्षों तक छूट मिलेगा तो उद्योग लगाने, उद्योगपतियों को उद्योग लगाने का जो कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन शुल्क घटेगा और वो उद्योग लगाने के लिए बिहार में आकर्षित होंगे, बिहार में उद्योग लगेगा। बिहार में जो आज केंद्रांश जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाओं में जो 70% और 70 और 30 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो है, वो घटेगा और 90 और 10 का रेशियो होगा। 90% भारत सरकार देगी, 10% बिहार सरकार। लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर बिहार को भी हिस्सा मिल रहा है। वित्त आयोग के अनुशंसा पर बिहार को कोई विशेष नहीं मिल रहा है। वित्त आयोग की अनुशंसा जो है वो एक फॉर्मूला पर आधारित है और उस फॉर्मूला के आधारित पर बिहार को भी मिलता है, महाराष्ट्र को भी मिलता है, गुजरात को भी मिलता है, कर्नाटक को भी मिलता है, उत्तर प्रदेश को भी मिलता है और बिहार को भी मिलता है। हमको कोई खास नहीं मिलता है। जो वो हमारा हक है, जो हमारा फॉर्मूला के तहत जो मेरी हिस्सेदारी है, वही हमको मिलता है। आज हम सब लोग इसलिए मांगते हैं, आज इसलिए हम लोग सब लोग मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। वित्त आयोग की अनुशंसा पर आप सबको आश्चर्य हो, वित्त आयोग ने एक अनुशंसा किया और वित्त आयोग ने कहा